आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात मेरठ की करेंगे, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद डीएम दीपक मीणा ने माफिया याकूब कुरैशी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 31 करोड़ 77 लाख की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मेरठ में अलग अलग 24 जगहों पर यह पूर्व मंत्री हाजी याकूब की संपत्ति। बताते चले कि अवैध मीट पैकेजिंग और गैंगस्टर के आरोप में हाजी याकूब और उसका बेटा हाजी इमरान जेल में बंद है। इसके साथ ही पुलिस याकूब की पेजोर और हुंडई क्रेटा, 4 एंड्रोवर और इनोवा ऑडी सहित कई लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने एसएसपी रोहित सिंह सजवान से खास बातचीत की है। कुरैशी की 31 करोड़ 77 लाख की संपत्ति को चिन्हित किया है। जल्द ही पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल हमारे साथ एसएसपी रोहित सिंह सजवान है। सर, कितनी संपत्ति है, कहां कहां संपत्ति है, किस किस क्षेत्र में संपत्ति है? थाना खरखौदा के अंतर्गत 2022 में एक जो मीट फैक्ट्री थी उसका संचालन बिना लाइसेंस के किया जा रहा था और वहाँ पर जब खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा तो वहाँ पे जो उसके प्रोडक्ट्स थे वो गुणवत्ता विहीन और मानक से ख़राब पाए गए थे और उसके आधार पर एक मुकदमा वहाँ पे दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर उसमें चार्जशीट लगी थी और बाद में उसी के आधार पर उसमें आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि पुलिस के द्वारा जो 14 के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई उसमें कराई गई, जिसमें कि लगभग 31 करोड़ 70 लाख की जो संपत्ति है वो उसका पता चला और उस संपत्ति के पता चलने पर जिलाधिकारी के द्वारा उसमें कुर्की के लिए आदेश किया गया है, जिसमें सीओ किठौर को वहाँ का प्रशासक उन संपत्तियों का जो चल और अचल संपत्ति है उनका प्रशासक नियुक्त किया गया। इसमें लगभग 34 के आसपास 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है। साथ ही साथ इसमें 26 जगह जो ज़मीन है वो जो अभियुक्त है उनके नाम पर, उनके संबंधियों के नाम पर संपत्ति वहाँ पे पाई गई है और इसके खिलाफ जल्दी पुलिस के द्वारा कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से माफियाओं पर सरकार का निशाना है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफियाओं पर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पूर्व हज मंत्री की याकूब कुरैशी की जो काली कमाई से अर्जित संपत्ति है उस पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। लगभग देखा जाए तो 31.77 लाख की संपत्ति है, उस पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। 2022 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और जिसमें अवैध मीट फैक्ट्री संचालन के संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद पुलिस ने उसका गैंगस्टर प्रिपेयर किया था जो हमारे यहाँ से अप्रूव हुआ। उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हुआ और इसके बाद क्योंकि गैंगस्टर में आगे की प्रोसीडिंग की, अगर कोई भी अवैध कार्य से आप कोई संपत्ति अर्जित करते हैं तो वो कुर्क होनी चाहिए और वो राज्य सरकार में नीति होनी चाहिए। तो इसी संबंध में जो रिपोर्ट आई पूरी उनकी चल अचल संपत्तियों की, वो 31 करोड़ 77 लाख के अराउंड है जो हमें लिस्ट मिली है। तो हमने ऑलरेडी उसकी कुर्की का ऑर्डर जारी कर दिया है और वो आगे की जो सुनवाई है वो मेरे कोर्ट में होगी। सर, क्या याकूब कुरैशी की करीबियों की भी संपत्ति खंगा ली जा रही है? नहीं, देखिए, जो भी संपत्ति जिसका भी रिलेशनशिप हम ये निकाल सकते हैं कि जो वो उस अवैध कार्य से हुई है, तो वो जो भी संपत्ति चाहे किसी की भी हो, जो भी उस अवैध कार्य से संलिप्त है, तो वो संपत्ति की आगे जो भी प्रोसीडिंग्स है वो करेंगे और इसमें आगे कोर्ट में भी चलती है, उनको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। हिंदी में मिली गाड़ी की नंबर प्लेट तो 5,000 का होगा चालान। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। हिंदी में मिली गाड़ी प्लेट पर 5,000 का जुर्माना होगा। तो हिंदी में नंबर प्लेट मिलने पर आज से होगा चालान। आज से शहर में हिंदी नंबर प्लेट के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर भी 5,000 रुपए का होगा चालान। 15 फरवरी से सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता की गई थी। रजिस्ट्रेशन कर चुके वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन रसीद दिखाने पर मिलेगी छूट। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। निजी प्रैक्टिस करने वाले केजीएमयू के डॉक्टरों पर होगी सख्ती। शासन की सख्ती के बाद एक्शन में केजीएमयू प्रशासन। कोर्ट की टिप्पणी के बाद जाएगा केजीएमयू प्रशासन। डॉक्टरों की पहचान करेगा केजीएमयू प्रशासन। केजीएमयू प्रशासन ने जांच के लिए गठित की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टरों पर भी होगी कार्रवाई। ट्रस्टी के रूप में जुड़े डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होगी। तो मेडिकल संस्थाओं में बतौर ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं कई डॉक्टर।
खबर बुलंदशहर से है, जहां पर गुलावटी क्षेत्र के चिड़ावक गांव में लाइव किडनैपिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह से लड़की पक्ष के लोग नाराज थे। प्रेमी शुआउद्दीन अजीज ने 24 फरवरी को आरजू से कोर्ट मैरिज की थी। अब मामले में प्रेमी के प्रदेश के मुखिया सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। मैंने 24/2/2023 को आरजू से कोर्ट मैरिज की थी। 19 मार्च 2023 को मेरी पत्नी आरजू को उसके पिता व खानदानी लोग लाठी डंडा लेकर घर में घुस आए और उठाकर ले गए। ये लोग मेरी पत्नी आरजू को उठाकर ले गए और मेरे परिवार वालों की हत्या के फिराक में घूम रहे हैं और उनके कब्जे में हैं। बोलो। मैं जान बचाने को छुप छुपाकर इधर उधर रह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि मेरी पत्नी को दिलाया जाए। चलो। हमने थाना गुलावटी में शिकायत भी की थी, हमें वहां से भगा दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। योगी जी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरी पत्नी को वापस दिलाया जाए और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर बीसलपुर इलाके के बीसलपुर कोतवाली के मोहल्ला बख्तवाल लाल में बंदरों का आतंक जारी है। बताया जा रहा है कि छत पर कपड़े उतारने गए छात्र को काटने के लिए बंदरों का हुजूम दौड़ पड़ा, जिससे घबराए छात्र का पैर फिसल गया और वह छत से नीचे आ गिरा। घायल छात्र को इलाज के लिए बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि बंदरों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। डोका के निवासी हैं, बीसलपुर में पढ़ाई करते हैं, बख्तावर लाल मोहल्ला में रहते हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? छत पे गए थे, कपड़े लेके बंदर चला गया, इसलिए कि छत पे गए थे, छत पे बंदर लिपट पड़े, इसलिए वापस आ गए। खबर मेरठ से है, जहां करीब 1700 क्विंटल राशन की घटतौली मामले में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी और मवाना के एक कर्मचारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि एडीएम की अध्यक्षता में जांच की जाएगी। आपको बताया, इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों की ओर से कई बार डीएम को इस संबंध में शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये जांच रिपोर्ट 3 दिन के भीतर डीएम ने मांगी है। तो एडीएम की अध्यक्षता में ये जांच की जाएगी। तो 1700 क्विंटल राशन की घटतौली का ये पूरा मामला है। इसे लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। तो जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। देखिए, मेरे पास आज मॉर्निंग में ही एक शिकायत आई है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा ये शिकायत की गई है कि जो हमारा सिंगल स्टेज डिलीवरी से हमें जो राशन मिलता है या जो कोटेदारों को मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं घटतौली और उसको कहीं ना कहीं बेचा गया, इस टाइप की शिकायत प्राप्त हुई है। तो हमने इसको थोड़ा सेंसिटिव मानते हुए भी और इसमें एडीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और विदिन 3 डेज इसकी जांच करवा रहे हैं। अगर कहीं भी पाया जाएगा कि कोई भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है या किसी भी व्यक्ति ने साइफिनेज ऑफ करने की कुछ कोशिश की है, तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई हमारे सरकारी कर्मचारी लिप्त हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। किस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ दी गई? जो मुझे बताया गया है कि कोई भारत कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ये वर्क करते हैं। तो अभी मेरे पास जब शिकायत आई है, इसकी जैसे भी पुष्टि होगी, अगर कुछ कार्रवाई होगी तो आपको अलग से ब्रीफ करेंगे। क्या सर सिंगल स्टेज जो सिस्टम है वो मेरठ में अप्लाई नहीं हुआ है? नहीं, वो ऑलरेडी चल रहा है और ऑलरेडी उसके टेंडर्स हो गए हैं। मदरसा बोर्ड में नए नियमों से घट गए परीक्षार्थी। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के सेकेंडरी की परीक्षाओं में घटे हैं परीक्षार्थियों की संख्या। परीक्षा में शामिल होने के लिए 1,72,000 हुए थे आवेदन, तो परीक्षा में भाग लेने के लिए 5 जनवरी को 22 फरवरी तक हुए थे आवेदन। 2019 में 2,63,037 परीक्षार्थी मदरसा परिषद की परीक्षा में शामिल हुए थे। 2020 में घटकर 1,82,269 परीक्षार्थी ही बचे। साल 2021 में 1,23,046 परीक्षार्थी हुए थे शामिल। 2022 में कुछ परीक्षार्थियों की संख्या बढ़कर 1,64,300 हो गई थी। माना जा रहा है कि नए और कड़े नियमों से परीक्षार्थी कम हुए हैं। तो 2020 में घटकर 1,82,259 परीक्षार्थी
तो साल 2021 में 1,23,046 परीक्षार्थी हुए थे शामिल। 2022 में कुछ परीक्षार्थियों की संख्या बढ़कर 1,64,300 हुई थी। तो माना जा रहा है कि नए और कड़े नियमों के चलते परीक्षार्थी ये कम हुए हैं। तो मदरसा बोर्ड में नए नियमों से घटे हैं परीक्षार्थी। तो यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की सेकेंडरी की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या घटी है। माना जा रहा है कि जिस तरह से कड़े नियम हैं उसे देखते हुए परीक्षार्थियों की संख्या जो है वो कम हुई है। तो 2019 में 2,63,037 परीक्षार्थी मदरसा परिषद की परीक्षा में शामिल हुए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।